महामानव महाराणा प्रताप जी ने उस वक्त देखा था जब उन्होंने घास की रोटी खा के इस समाज को, इस देश को, इस हिंदू समाज को एकजुट करने का, आज जिस तरह का यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा था, जिस तरह की जो शोभा यात्रा यहाँ निकली, उस शोभा यात्रा में न सिर्फ क्षत्रिय धर्म बल्कि सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग इस शोभा यात्रा में नजर आए। इससे सिद्ध होता है कि वो राम राज जिसकी लोग तलाश करते थे, वो राम राज आज दिखाई देने लगा। कान्हा की नगरी मथुरा में क्षत्रिय वीर शिरोमणि महामानव महाराणा प्रताप की 483वीं जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षत्रिय राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में रविवार की शाम क्षत्रिय वीर शिरोमणि महामानव महाराणा प्रताप की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मथुरा जनपद ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व अन्य प्रांतों से आए क्षत्रिय समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ मथुरा शहर के डेम्पियर नगर स्थित भगत सिंह पार्क से महाराणा प्रताप के चित्रपट पर माल्यार्पण कर किया गया। शोभा यात्रा शहर के डेम्पियर नगर से भरतपुर गेट, होली गेट, विकास मार्केट होते हुए शोभा यात्रा डेम्पियर नगर स्थित भगत सिंह पार्क पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। आपको बता दें कि सर्व समाज के लोगों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में चारों ओर कान्हा की नगरी भगवामयी नजर आने लगी। वहीं क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हुए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी गुलामी नहीं की। महाराणा प्रताप के सपने को क्षत्रिय समाज के युवा साकार करने में लगे हुए हैं। क्षत्रिय समाज सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर अखंड भारत बनाने के संकल्प के साथ अग्रसर है। क्षत्रिय वीर शिरोमणि महामानव महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज मथुरा जनपद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है क्षत्रिय राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा। हमारे साथ मथुरा जनपद के क्षत्रिय हैं, हमारे साथ हैं इस समय मथुरा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर प्रकाश सिंह जी। आज आप आए हुए हैं, क्षत्रिय समाज ने पूरा एक शक्ति प्रदर्शन किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का सपना महामानव महाराणा प्रताप जी ने उस वक्त देखा था जब उन्होंने घास की रोटी खा के इस समाज को, इस देश को, इस हिंदू समाज को एकजुट करने का जो प्लान उन्होंने किया था और आताताइयों से इस देश को बचाने की जो उन्होंने संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह का यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा था, जिस तरह की जो शोभा यात्रा यहाँ निकली, उस शोभा यात्रा में न सिर्फ क्षत्रिय धर्म बल्कि सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग इस शोभा यात्रा में नजर आए। इससे सिद्ध होता है कि वो राम राज जिसकी लोग तलाश करते थे, वो राम राज आज दिखाई देने लगा है। आज जनपद भर के क्षत्रिय यहाँ एकत्रित हुए, क्या एक संदेश देंगे? इसमें मैं बता दूं कि जनपद भर के क्षत्रिय नहीं बल्कि यहाँ प्रदेश और बल्कि अन्य प्रदेशों के भी क्षत्रिय यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सभी क्षत्रियों के मन में एक उमंग है, एक भाव है, एक व्यवस्था है कि जिस प्रकार महामानव महाराणा प्रताप जी ने जो संदेश दिया था क्षत्रिय समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाने के लिए, सभी समाजों का संरक्षण करने के लिए, आज उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिनों दिन क्षत्रिय समाज न सिर्फ संगठित हो रहा है बल्कि आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय समाज सर्व समाजों को संरक्षण देने का भी काम कर रहा है। क्या कहेंगे आप, ब्रज कलाकार हैं, आए हुए हैं? मेरी तरफ से आज पूरे ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को और देशवासियों को महाराणा प्रताप जी की ये आज जो रैली निकाली गई है उसमें बहुत सारी शुभकामनाएं। और जगह जगह पर आपने देखा पूरे ब्रज मंडल में, मथुरा मंडल में हर समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इतना ये जो दिन प्रतिदिन पिछली बार से अब की बार बहुत ज़्यादा अपने क्षत्रिय लोग उमड़े हैं और आगे ये सैलाब यूँ ही चलता रहे, कारवां बनता रहे। और हर बार ये क्षत्रियों का ही नहीं, ये सर्व समाज के महाराणा प्रताप थे, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। मैं यही कहना चाहूँगा सभी को इस दिवस की, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महाराणा। देख रहे हैं कि हमारे साथ हैं यहाँ ब्रज मंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा के अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह जी। कुंवर साहब, आज आप क्षत्रिय महासभा आज आए हैं, हजारों क्षत्रियों ने यहाँ बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं सभी को बधाई देता हूँ और संगठन में ही शक्ति है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। तो राजपूतों की आन बान शान और उनके गौरवमयी इतिहास को हम लोग तभी संजो के रख सकेंगे जब हम लोग संगठित होंगे। तो मुझे आज खुशी है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष आज महाराणा की 483वीं हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो इसमें आज युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आयोजक मंडल को, सभी साथियों को, एक जो जागृति मैं देख रहा हूँ
मैं तो लगभग 20 वर्ष से ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो जागृति 2-3 वर्षों में युवा में आई है वो पहले नहीं थी। वो उत्साह, वो उमंग, वो जो अब दिखाई दे रहा है वो पहले नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का उत्साह और उमंग महाराणा के लिए नहीं, जितने भी हमारे गौरवमयी इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं, चाहे वो महाराणा हो, पृथ्वीराज चौहान हो, अमर सिंह राठौर हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, अवंतिका बाई हो, जितने भी अहिल्याबाई हो, जितने भी वॉरियर्स हुए, शिवाजी हुए हैं, उन्होंने इतिहास को बदला है। तो उसको हमें संजो के रखना है। मैं सरकार से मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि महाराणा प्रताप जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। मैं समय मांग रहा हूं राष्ट्रपति से, अगर हमें समय मिल गया तो हम लोग डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी राजपूत संगठनों को, सभी राजपूत भाइयों को, युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि आपको हमारे आदरणीय कुंवर नरेंद्र सिंह जी द्वारा बताया गया कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का गौरव महामानव महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा हमारे साथियों द्वारा, युवा साथियों द्वारा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। अब की चुनाव की वजह से और धारा 144 लागू होने की वजह से इसकी तारीखों में चेंज किया गया था। हम चाहते हैं कि ये जो अलग अलग सभाएं हर जाति में, हर धर्म में बन गई हैं, ये ख़त्म हो और हमारे क्षत्रिय समाज में भी कई, जैसे क्षत्रिय सभा, करणी सभा, ये 85 बन गई हैं, ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पर सभी समाज के लोग, अच्छे बुरे, जैसे भी लोग हैं, गरीब हों अमीर हों, सब एक साथ चलें, मिलके चलें। हमारी सभी साथियों की, युवा साथियों की कामना रहती है और हम पिछले 3-4 वर्षों में इसके प्रति अगर हमने प्रयास किया है तो उस प्रयास में सफल भी रहे हैं। सभी पार्टियों के, सभी समाजों के भी लोग, जैसे आज जो मेयर यहाँ से चुने गए हैं भाजपा के, वो भी इसमें शामिल हुए और भी कई संस्थाओं के लोग शामिल हुए और आपने देखा होगा कई समाज के लोग महाराणा प्रताप शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। तो मुहिम में हम थोड़ा थोड़ा सफल भी हो रहे हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि इससे अगली वाली जो शोभा यात्रा हो वो और विशालकाय हो और उसमें कई समाजों के और लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं हमारे साथ रहें। विगत वर्षों की बात थी, क्षत्रिय राजपूत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मथुरा में महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन सोसाइटी द्वारा किया गया है, जिसमें सर्व समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। महाराणा प्रताप के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में जो कुछ बचा हुआ है वो केवल महाराणा प्रताप जी की वजह से है। उन्होंने जो जीवन जिया है वो उस टाइम वो परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने घास की रोटी खाकर भी हम लोगों के लिए आज इतिहास बनाया है। हम सब समाज का धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से सब लोग इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहेंगे और सोसाइटी आगे भी इस तरीके के सामाजिक प्रोग्राम कराती रहेगी। ये तो क्षत्रिय समाज का गौरव है। यहाँ ये जन्मे आज महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव 483 में जन्मोत्सव में ये भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है क्षत्रिय वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और यहाँ सभी धर्मों के लोग आए हैं, सभी जाति के लोग आए हैं और आपके देखा ही होगा आपने, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहा है। बहुत धन्यवाद। मेरा अपने समाज से यही कहना है कि हम कस्में खाते हैं, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, महाराणा प्रताप ने ये कहा, ये किया, वो किया, देश के लिए किया, लेकिन आजकल जो हमारे युवा हैं, मेरा उनको एक संदेश है, जो नशे में गांव-गांव में जो नशा हो रहा है, हमारे गांव में हमारे लोग जो नशा कर रहे हैं वो लोग उससे निकले हैं। हम कहावतें तो कह देते हैं लेकिन उन पर कभी अमल नहीं करते हैं। अब समय आ गया है कि हम लोगों को संगठित होने का और एक पथ पे चल के एक कार्य करने का। तो अब सभी युवा साथियों से, सम्मानित सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और अपने संगठन से जुड़े रहें, अपने समाज से जुड़े रहें, अपने भाइयों से जुड़े रहें और ऐसे ही जो आयोजक होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उन पर सदैव प्यार बरसाते रहें, जिससे ये संगठन मजबूत होगा और हमारे भाई मजबूत होंगे और सबको एक साथ लेके। बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली, 4थी या 5वीं शोभा यात्रा है। कोरोना काल के चक्कर में 2 साल नहीं हुई थी। महामानव महाराणा प्रताप जी की जो 22 तारीख को जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली लगी। सभी युवाओं द्वारा अपना टाइम देकर सब कुछ कर यात्रा निकाली है। महाराणा प्रताप जयंती मेवाड़ के एक राजपूत राजा महाराजा महाराणा प्रताप जी की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है। महाराजा महाराणा प्रताप जी को देश में प्रथम देशभक्ति का जो कायदा और कानून दिया हमारे देश ने, महाराणा प्रताप ने सच्ची वीरता और कार्य और साहस से जो हमारे देश के आंदोलन की पहले युद्ध की लड़ाई की शुरुआत की। महाराणा प्रताप वीर और शौर्य से भरे हुए और हमारे इसी युवा साथियों को हम कहना चाहते हैं कि अपने
महाराणा प्रताप सभी के थे, क्षत्रियों के नहीं, पूरे देश में। हमारे भामाशाह जी भी साथ में रहे थे, भील भी साथ में रहे थे। तो ये हिंदू एकता सनातनी है, हम सबको एक, जाट ब्राह्मण और जातिवाद में ना बटें, और सनातनी नहीं है, हम सब एक रहें। जय महाराणा। आज के पर्व पर भगवान महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली गई है वो एक सद्भावना का, एक परिवार को एकजुट करने का और बहुत जोशो निकाली गई है। और हम इच्छा करते हैं कि अगली बार इससे भी दुगनी तरह से हम लोगों को इकट्ठा करें, परिवार को इकट्ठा करें और सर्व समाज को एक संग इकट्ठा कर करके और योद्धा महाराणा प्रताप जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये महा रैली और ये जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी क्षत्रिय बंधु, सर्व समाज के लोग आज इसमें शामिल हैं। महाराणा प्रताप किसी एक वर्ग के नहीं थे, उन्होंने इस देश के लिए आज की रोटी खाई, उन्होंने सर्वस्व निछावर किया, मुगलों से लड़ाई लड़ी। आज ये देश जो आज़ाद है, जो आज देश हम लोग जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं, वो महाराणा प्रताप की वजह से है। जय महाराणा, जय भवानी। आज महामानव महाराणा प्रताप जी की शोभा यात्रा क्षत्रिय वेलफेयर सोसाइटी एवं समस्त क्षत्रियों के संगठनों के द्वारा भगत सिंह पार्क से पूरे मथुरा शहर में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। हर वर्ग के लोगों ने पूरे बाजार में फूल मालाओं से, ठंडाई से हर तरह से स्वागत और सम्मान किया है शोभा यात्रा का। और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो क्षत्रियों के शस्त्र थे 3 उनमें से एक शस्त्र सरेंडर करा दिया है और हर व्यक्ति को शस्त्र रखने की अनुमति होनी चाहिए, इसके लिए लाइसेंस। मैं जितनी ही ब्राह्मणों की बेटी और बहन हूँ, उससे कहीं ज़्यादा क्षत्रिय और राजपूतों की बहन भी हूँ, माँ भी हूँ और बेटी भी हूँ। इसीलिए मैं सनातन धर्म एकता मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और मैं कभी भी ये आपस में बोलते हैं कि हम इस कास्ट हैं, उस कास्ट नहीं, मैं सभी सनातनियों को यही कहना चाहूँगी कि नहीं, हम एक हैं, हम सनातनी हैं और हम सभी हिंदू हैं, हम सभी भाई भाई हैं, हम में कोई भी भेदभाव नहीं है और हम सभी एक होकर और सनातन धर्म के लिए अपनी सनातनी जो हमारे परिवार है उसके लिए मैं यही कहूँगी कि सब एकजुट हो जाइए। अब समय आ गया है, हमारे जितने भी युवा हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो युवा साथियाँ हैं, उनसे सबसे यही कहूँगी भाई बहनों से कि नहीं, ये जाति पाति छोड़ करके सब एकजुट हो करके और कहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और बस अब बहुत हो गया ये जाति पाति में बंटकर, कुछ लोग हमें जाति पाति में बांट करके हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम बनिया हैं, नहीं, हम एक ही हैं, हम केवल और केवल सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। बस मैं यही कहूँगी। और हमारे जो महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने अपना तन मन धन और अपना जीवन अपने देश के लिए सब अर्पण करा, तो मैं भी यानी कि महाराणा प्रताप के ही पद चिन्हों पर चलने के लिए सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को कहूँगी कि जब उन्होंने घास की रोटी खा करके इतना यानी कि बलिदान दिया, फिर भी वो नहीं झुके, तो हम कैसे झुक सकते? हम भी उन महापुरुषों के, महावीरों के यानी कि संतान हैं और हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से मैं यही कहूँगी कि हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और हम जाति पाति में ना बटें और किसी के बहकावे में ना आए और केवल हम हिंदू हैं और सनातनी हैं। बस यही सभी भाई बहनों से कहूँगी। जय महाराणा प्रताप की, जय भवानी। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ थे, जनपद ही नहीं, आज पता चला है हमें कि शोभा यात्रा में प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के से यहाँ लोग आए हुए हैं, जिन्होंने कि इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सर्व समाज ने भी यहाँ पुष्पमाला के साथ भव्य स्वागत किया है।